हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 19.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा एक शीर्ष लंब DE जो है वो 6 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, यदि BC का मान जो है सो 8 दिया हुआ है तो शीर्ष लंब CF ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं इसके लिए। समांतर चतुर्भुज बोला जा रहा है तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग। ठीक, ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। 5 नंबर का ये 1 नंबर। इसका AB मान लेते हैं, यहाँ पे AB और ये C और D। AB है 12 सेंटीमीटर में। ठीक, और शीर्ष लंब यानी जो लंब है यहाँ से लेकर यहाँ तक DE है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज हमारा ये हो गया तो इसका क्षेत्रफल बोला जा रहा है। चलिए लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर यदि आधार है ऊंचाई है तो गुना हो जाता है आधार और गुना ऊंचाई। ठीक, नीचे वाला हमारा आधार हो गया और शीर्ष लंब को ही हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। बरछक 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह हमारा 1 नंबर का आंसर हो गया। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि यहाँ पे तो शीर्षलंब CF ज्ञात कीजिए। BC का मान अभी है 8 सेंटीमीटर। ठीक, शीर्षलंब हमारा इसका जो हो जाएगा इस रेखा पर, तो यहाँ आ जाएगा शीर्षलंब, इस जगह पे हमारा F है। तो इस CF को हम लोगों को निकालना है। ठीक, चलिए अब हमें CF का मान निकालना है। ठीक, तो कितना आएगा, चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो हम लोगों को ये पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। समांतर हम लोगों ने निकाल लिया है 72। ठीक, और एक फॉर्मूला होता है आधार गुना में ऊंचाई, 72। ठीक, अभी जो आधार है उसको कितना कर दिया है, 8 कर दिया है, इसको आधार मान लिया है। तो इसका जो ऊंचाई होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर यदि आधार को 8 कर दें, ये हमारा टोटल पहले 12 था तो 72 आया। ठीक, क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा। अभी 8 जब हम लोगों को आधार कर दिया है तो क्या होगा, इसका मान अगर यदि 12 था, ये 6 हो गया, परछक 72। तो यहाँ अगर यदि बेस यानी आधार का मान कम किया है तो हाइट का मान यहाँ पे क्या आएगा, इससे लेकर यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा आएगा, 6 से ज़्यादा आएगा। तो चलिए कितना आएगा हम लोग बिठाते हैं। यहाँ पे आधार का मान 8 दे दिया है, गुना में ऊंचाई बराबर 72। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, ये ऊंचाई बराबर जो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा पहला आंसर हो गया। और दूसरा हमारा ऊंचाई यानी H का जो मान आ जाएगा वो 9 सेंटीमीटर में आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज PQRS में PQ बराबर 18 सेंटीमीटर तथा एक शीर्षलंब RN बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, अभी दूसरा पर दे दिया है लंब क्या, PM बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो भुजा QR ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को अच्छा से समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का 1 से शुरू करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बोला जा रहा है तो सबसे पहले हम लोगों की समांतर चतुर्भुज बनानी होगी। ठीक, ये है PQR और S। उसके बाद PQ का मान 18 सेंटीमीटर, R से लेकर N क्या है, एक शीर्षलंब है। ठीक, लंब होगा तो ये सोझा सोझी होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे खींचे और यहाँ पे डाल दिए N। इसका मान है 6 सेंटीमीटर में। तो इसका सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, आधार और गुना ऊंचाई हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक,
आधार है 18 और इस क्षेत्रफल के ऊंचाई कितना है 6, 18 छक 108 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर आते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में है कि अति दूसरा शीर्षलंब, अभी इसका जो है सो दूसरा जो है सो शीर्षलंब अगर यदि 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो क्या है P और M है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको सोझे ये है 8 सेंटीमीटर में, और QR का मान पूछा जा रहा है। तो कोई बात नहीं, ये हमारा अभी बन गया, क्या बन गया, तो ये हमारा अभी के लिए ये ऊंचाई बन गया, और हमें इसको आधार मान के निकालना पड़ेगा कि इसका मान क्या है, QR का मान। ठीक, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग फिर से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल आधार और गुना में ऊंचाई। क्षेत्रफल हमें पता है 108, तो इसकी जगह पर लिखेंगे 108। आधार को हम यही QR को हम लोग निकालना है। ठीक, और ऊंचाई है इसके लिए शीर्षलंब यानी 8 है, ऊंचाई को ही शीर्षलंब भी बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसको कटाएंगे 13.5, QR का मान 13.5 सेंटीमीटर जो है सो आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।